बेशक वे बड़े सुनहरे दिन थे। उन दिनों आदमी जंगलों में भटकता फिरता था। आदमी की तरह ही पेड़ भी घूमते फिरते थे। आदमी उनसे जो कुछ भी कहता वे उसे सुनते समझते थे। जो कुछ भी करने को कहता वे उसे करते थे। कोई आदमी जब कहीं जाना चाहता था तो वह पेड़ से उसे वहां तक ले जाने को कहता था। पेड़ उसकी बात मानता और उसे गंतव्य तक ले जाता था। जब भी कोई आदमी पेड़ को पुकारता, पेड़ आता और उसके साथ जाता। पेड़ उन दिनों चल ही नहीं सकते थे, बल्कि आदमी की तरह दौड़ भी सकते थे। असलियत में वो सारे काम कर सकते थे जो आदमी कर सकता है। उन दिनों इलपमन नाम की एक जगह थी। वास्तव में वह मनोरंजन की जगह थी। पेड़ और आदमी वहाँ नाचते थे, गाते थे, खूब आनंद करते थे। वहाँ वे भाइयों की तरह हंसते खेलते थे। लेकिन समय बदला। इस बदलते समय में आदमी के भीतर शैतान ने प्रवेश किया। उसके भीतर बुराइयां पनप उठी। एक दिन कुछ लोगों ने पेड़ों पर लाद कर कुछ सामान ले जाना चाहा, परंतु उन पर उन्होंने इतना अधिक बोझ लाद दिया कि पेड़ मुश्किल से ही कदम बढ़ा सके। वे बड़ी मुश्किल से डगमगाते हुए चल पा रहे थे। पेड़ों की उस हालत पर उन लोगों ने उनकी कोई मदद नहीं की। वे उल्टा उनका मजाक उड़ाने लगे। पेड़ों को बहुत बुरा लगा। वे मनुष्य के ऐसे मित्रतावहीन रवैये से खिन्न हो उठे। वे सोचने लगे कि मनुष्य के हित की इतनी चिंता करने और ऐसी सेवा करने का नतीजा उन्हें इस अपमान के रूप में मिल रहा है। उसी दिन से पेड़ स्थिर हो गए। उन्होंने आदमी की तरह इधर उधर घूमना और दौड़ना बंद कर दिया। जब आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ, वह पेड़ के पास गया और उससे पहले की तरह ही दोस्त बन जाने की प्रार्थना की, लेकिन पेड़ नहीं माने। वे अचल बने रहे। इस तरह आदमी के भद्दे और अपमानजनक रवैये से उससे उसका सबसे अच्छा मित्र और मददगार छिन गया।